नमस्कार, क्विक रिवीजन सीरीज में आज पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टोटल हम लोग देख चुके हैं। आज पॉलिटी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले हम लोग वन लाइनर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या क्या थी? तो अनुच्छेद था 395, अनुसूची थी 8 मूल संविधान में, और भागों की संख्या थी 22। ये मूल संविधान का बात पूछ रहा है। तो अनुच्छेद था 395, अनुसूचियाँ 8 थी और भाग था 22। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो ये 495 है, क्लॉज सब मिला करके। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? ये 12 है। और वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? तो ये 25 भाग है, और मूल संविधान में 22 भाग था। राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य संघ का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची में राज्य के नाम और की सूची और उसके राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देता है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? यह 22 है, जो कि शुरू में 14 था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? वो ये 1967 में जोड़ा गया। 21वीं संविधान संशोधन से जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये 21वीं संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1967 में। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये 1992 में जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये तीनों को 71वां संविधान संशोधन में से 1992 में जोड़ा गया, और 21वां संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन से, और ये 2003 में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन से 2003 में जोड़ा गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर को किया गया था 1949 को। इसलिए हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर को। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार के अनुसार भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था? 1955 में किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 प्रथम राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। बीजी खेर राज्यसभा के राजभाषा के प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे, और 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा एवं सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। दल बदल से संविधान संबंधित जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं और 10 से दल बदल कानून। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था 15 फरवरी को। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1985 में 15 फरवरी को। दल बदल विरोध कानून को मान्यता दी गई। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल विरोध कानून को मान्यता दिया गया। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया है। भारत अथवा इंडिया ये संविधान में देश का नाम है। संविधान में का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां भाग है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। संविधान न्यायपालिका का उल्लेखित है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेखित है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेखित है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है। तो ये 15वां किससे है? निर्वाचन से, और 18वां किससे? आपातकाल के प्रबंधन से। 15वां निर्वाचन, 18वां आपातकाल के प्रबंधन से। प्रथम लिखित संविधान बनाया था कौन? अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, और सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, राज्यों का एक संघ।
भारत को कहा गया है कहाँ पे, अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, ये अनुच्छेद 3 कहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? यह आंध्र प्रदेश था और गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। असम राज्य का गठन 1956, असम 1956। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन से। 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। नागालैंड राज्य बना 13वें संविधान संशोधन से। नागालैंड 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन से। 56वां संविधान संशोधन गोवा 25वां राज्य बना कब? 1987 में। 1987 गोवा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, एनसीआर को दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना क्रमशः छत्तीसगढ़ का हुआ 1 नवंबर को, उत्तराखंड को हुआ 9 नवंबर को और 15 नवंबर को हुआ झारखंड में। तीनों हुआ 2000 वर्ष में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ हुआ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड हुआ 9 नवंबर 2000 को और झारखंड हुआ 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से विभाजित करके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। और वर्तमान में भारत में केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? वो 8 है। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान का संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कहाँ से? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा में से। और मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से यानी कि यूएसएसआर से। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है यूएसएसआर से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण, ये सभी लिया गया है ब्रिटेन से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रबंधन यानी कि इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है इमरजेंसी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यह दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। और सांसद को संविधान में संशोधित करने का जो शक्ति प्रदान है वो 368 नंबर आर्टिकल से मिलता है जो कि भाग 20 में है। भाग 20 के 368 नंबर आर्टिकल सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। संविधान के संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है दोनों सदन में, किसी भी सदन में। और वर्तमान में राज्य, संघ और समावर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में है 61, संघ सूची में है 100 और समावर्ती सूची में है 52। राज्य सूची में है 61, संघ सूची में है 100 और समावर्ती सूची में है 52। समावर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। केंद्र और राज्य दोनों ही उस विषय पर विधि निर्माण कर सकते हैं समावर्ती सूची के किसी भी विषय पर। वन एवं पर्यावरण विषय है समावर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण विषय है समावर्ती सूची का। समावर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समावर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
शिक्षा समाचार पत्र विषय है समावर्ती सूची का। शिक्षा समाचार पत्र ये सभी विषय हैं समावर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है किस चीज़ का? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय कौन कौन सा है? लगभग ये पुलिस है, पंचायती राज है, भूमि सुधार है, गैस है, कृषि कानून व्यवस्था है, ये सभी राज्य सूची का विषय है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सभी विषय हैं संघ सूची के। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सभी विषय हैं संघ सूची के। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता है भारत में, ये भी लिया गया है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। और नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता विषय है संघ सूची का विषय है नागरिकता। और नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11 तक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि के अर्जन से। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कम से कम 5 वर्ष। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना पड़ेगा 5 वर्ष तक। और पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। और भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार हुआ था 2019 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान संशोधन हो चुका है 6 बार और अंतिम बार 2019 में हुआ था। CAA और NRC बिल जब आया था तो संशोधन हुआ था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था कौन? अरस्तू ने किया था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 3 में। अनुच्छेद कौन सा है? तो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा भाग में है? ये भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो ये 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क लिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन से हुआ? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, 300 के A में डाल दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है, लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार के संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को, क्योंकि ये रिट्स जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 14 में है लिखित ये कानून की समानता का अधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ये लिया गया, ये है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। और अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में लाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। अनुच्छेद 19 के 1 के क में बोलने का स्वतंत्रता या प्रेस का स्वतंत्रता निहित है। चौथा स्तंभ इंगित करते हैं प्रेस को। चौथा स्तंभ, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ किसको इंगित किया जाता है? प्रेस को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार लिखित है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण संबंधी अधिकार जो लिखित है कहाँ पे है, ये है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क में। 21 के क से अनुच्छेद साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के फजल अली। भारत के आधार पर भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो ये एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अभी तक किया गया है कितना? 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 था, अभी 22 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य बनाया गया था? तो ये जोड़ा गया था 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य मिला था? तो ये 56वां था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश से लिया गया? नागरिकता ये लिया गया इंग्लैंड से, और एकल नागरिकता है भारत का। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये था 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता है संघ सूची का विषय, भाग 2 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 21 के क के तहत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत के कितने वर्षों तक निवास करना होगा भारत में? तो ये करना होगा 5 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हिंदी भाषा किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस जो हिंदी दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राजभाषा का वर्णित किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? ये किया गया है भाग 17 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था 1955 में, 1955, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में 7 किया गया था, अभी 6 है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में जो विषय हैं वो हैं 61, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राज्य सूची में 61 विषय हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है 19 के 1 के क में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है, चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये है 100, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था? तो शिक्षा का अधिकार कब लागू कर दिया गया था पूरे भारत में? ये कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, और लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है कहाँ पे?
आपात उपबंध इमरजेंसी का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भाग 18 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भाग 18। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 2019 तक ये 6 बार संशोधित हो चुका है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार ये है भाग 2 से। मौलिक अधिकार भाग 2। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। उपाधियों का अंत कहाँ पे है? तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कहलाता है, क्योंकि दोनों रिट जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है कौन? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन सांसद कर सकता है, लेकिन मूलभूत इकाई में, मूलभूत स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अस्पष्टता का अंत अनटचेबिलिटी संबंधित है किस अनुच्छेद से? ये अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित हुआ था? तो पहला नागरिक संशोधन बिल पारित हुआ था 1955 में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।